This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Shalibanda, Hyderabad. Welcome to A18 Telangana News. All India Majlis Ittihadul Muslimin AIMIM Chief Asaduddin Owaisi Kolkata scheduled rally on Thursday to kick-start the party's campaign ahead of Bengal Assembly election has been cancelled after the police refused permission. The rally was to take place in the Muslim-dominated Mediabrus area of Kolkata, which fall in the parliamentary constituency represented by Abhishek Banerjee, who is Chief Minister Mamata Banerjee's niece. While briefing media at Darussalam, Hyderabad, MP Asaduddin Owaisi lashes out on Mamata Banerjee on refusing to give permission. इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनका ये डबल स्पीक है, ये इनकी हिपोक्रेसी है। यकीनन हम टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सबके खिलाफ बोलेंगे हम। और ये पार्टीज ये नहीं समझ रही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर यूथ आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे, हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने के आप हमारे को नहीं दे रहे इजाजत। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप? हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आर के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं? नहीं, सवाल देखिए, वो सवाल वो नहीं है, एक लार्जर क्वेश्चन रेस कर रहा हूं मैं। लार्जर क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी में मुझे अपनी बात रखने का पूरा इख्तियार हासिल है, संविधान मेरे को दिया है। आप कैसे रोकेंगे उसको? किस बात पे रोकेंगे मेरे को आप? हमारा हर एप्लीकेशन, हर चीज उनको हम लिख कर दिए, पूरा इन ऑर्डर है, आप देते नहीं परमिशन। फिर टीएमसी क्यों रोती दिल्ली को आकर? फिर टीएमसी को रोने की क्या जरूरत है? फिर हमारे को मौका दीजिए, हमारे को परमिशन दीजिए। और वो पुलिस ऑफिसर्स अगर रहेंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, तो वो तो फ्री एंड फेयर नहीं रहेंगे। सर, आपका जो गठबंधन की बातचीत चल रही थी, उसमें तमाम तरह के हर्डल्स आ गए। क्या आपको लगता है कि आपके जो अपोनेंट हैं उनकी साजिश है? देखिए, अब्बास सिद्दीकी साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, वो हैदराबाद को आए थे, अपने भाई नौशाद के साथ मेरे से मुलाकात किए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा हैं एक बड़ी दरसगाह के, फुरफुर शरीफ के। फिर मैं जाकर फुरफुर शरीफ में वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनके भाई नौशाद साहब से मिला हूँ। वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए। मेरा जो बातचीत हुई वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई है। अब अब्बास सिद्दीकी साहब के भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी ये मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूं, मगर मेरी इज्जत जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ है वो बराबर रहेगी। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एमआईएम पार्टी का सपोर्ट करेगी। सर, क्या उसमें क्लैरिटी चाहिए? सर, कंफ्यूजन है। एक तरफ आप बोल रहे हैं आपकी बात अब्बास सिद्दीकी के साथ चल रही है, दूसरी तरफ नौशाद साहब, उनकी पार्टी अलग है। तो एक क्लैरिटी चाहिए कि क्या अब्बास सिद्दीकी साहब ने आपको प्रॉमिस किया है कि जो आप लड़ेंगे, आपके साथ आपको सीट देंगे, कल दोनों का टाई अप होगा? नहीं, कल का जो उनका स्टेटमेंट है जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब ये बोले हैं कि एमआईएम पार्टी का वो सपोर्ट करेंगे, वो उनके लोगों को भी बोलेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड उस बात को कहे हैं। अब आगे क्या होता है तो ठहरिए, देखिए क्या होता है, देखते हैं। तो आपको क्या डर है कि जो सीपीएम कांग्रेस उनके साथ बातचीत उनकी चल रही है, तो कहीं एक बात सुनिए, कहाँ है वोट कांग्रेस का सीपीएम का? अगर कांग्रेस का सीपीएम का वोट होता तो बीजेपी 18 पार्लियामेंट सीट जीत पाती। सीपीएम कांग्रेस का वोट कहाँ है? ये तो पूरा भाग गया है बीजेपी में। और अगर ये अच्छे होते तो बीजेपी जीतती थी वहां पर।
तो जहां पर टीएमसी रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी के विरोध के लिए, वहीं पर कांग्रेस सीपीएम भी रिस्पॉन्सिबल है। और कांग्रेस पार्टी का तो माशाल्लाह आप देख लिए गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। सियासत की जमीन तो साफ हो गई तो इसलिए पानी में कूद जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई। सियासत की जमीन जब साफ हो जाती है तो जमीन मिल नहीं रही आपको, तो आप पानी में कूद जा रहे हैं। कूदिए पानी में, डूबेंगे वहां भी, यहां भी डूब गए जमीन पे, पानी में भी डूबेंगे आप। वो ठीक है, वो क्या क्या करते कर लीजिए, उनका जाती फेल है। मगर कांग्रेस का कहाँ है, कांग्रेस का वोट कहाँ है भाई? अहमदाबाद जैसी सरजमीन पर सिर्फ 20 दिन के कैंपेन में हम लोग 7 सीट जीतते हैं, और जो 15 सीट हारे वहां पर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स हम लोग लिए। वो तमाम के तमाम लोग बोलते कांग्रेस का बड़ा गढ़ है। हम बोले ठीक है, हम गढ़ में जाके हम लड़ते, हर एक के गढ़ में जाते हैं। हम दंगल में गए, जीते वहां पर। और मैं शुक्रगुजार हूँ अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का, वहाँ के हमारे साबिर साहब का, पार्टी के प्रेसिडेंट का, भट्टी साहब का, उनकी पूरी टीम का, साबिर साहब के, और हम लोग जीते वहाँ पर। तो कांग्रेस का वोट कहाँ है, किधर है, कौन सी दुनिया में है, कहाँ है कांग्रेस का वोटर? सीपीएम लेफ्ट फ्रंट कहाँ है, किधर है? अब खाली सीपीएम का रेलेवेंट है, वो केरला में है, वो मानते उस बात को, और हो सकता है कि वहाँ पर टफ मुकाबला देंगे वो, मगर दूसरी जगह कहाँ है सीपीएम है? कोशिश कर रहे हैं ना सर, सीपीएम कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी के साथ बात कर रहे हैं। अब वो देखिए, अब मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। उनका स्टेटमेंट भी कल का अवेलेबल है। अब देखिए आगे क्या होता, फिर डिसाइड करेंगे। सर, राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि नॉर्थ में पॉलिटिक्स अलग हो रही है और साउथ में लोगों को इश्यूज में काफी इंटरेस्ट है, तो क्या करवाएंगे? देखिए मैडम, ये जो है ना, ये उनका स्टेटमेंट है, उनसे पूछिए आप। उनके पार्टी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि ये इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, सिर्फ राहुल गांधी को भी दे। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे देंगे जब उनकी पार्टी नहीं समझ सक रही? उनको मैं कैसे समझूंगा उनको भाई? उनकी पार्टी में रहने वाले उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे तो क्या ओवैसी देगा? कहाँ का देगा वो? इसीलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं है, बल्कि कोमोटा स्टेज में आ चुकी है अभी। तो ना फिर आप अमित शाह को क्यों दे रहे परमिशन, फिर बीजेपी को क्यों दे रहे? हमको भी दो परमिशन। आप परमिशन नहीं देने क्यों नहीं दे रहे? आप, मेरे को अपनी बात रखने का इख्तियार हासिल है। बीजेपी को भी नहीं, एक बात सुनिए, अगर मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूँ डेमोक्रेसी में, मेरे को इख्तियार हासिल है, मैं अपोज करूंगा, सबको अपोज करूंगा। मैं टीएमसी को करूंगा, बीजेपी को करूंगा, सीपीएम को करूंगा, कांग्रेस को करूंगा। I will definitely go, but the question that has been asked to me is about the not giving of permission to MIM party to hold a public meeting in Mitya Burj. मतलब सर यही रीजन बता जरा, आप बीजेपी को प्रॉक्सी काम कर रहे हैं इसलिए आपको रैलीज नहीं, मतलब ये जब गोधरा हो रहा था, ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? जब गुजरात में फसाद हुआ, ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? 18 सीट लोकसभा बीजेपी जीती, मैं लड़ा भी नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। देखिए, लार्जर क्वेश्चन क्या है कि आपको कैसा राइट है, आप रोक कैसा सकते हैं मेरे को? आप वहां पे 144 भी नहीं है, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं है, वहां पे सब पार्टीज के रैलीज हो रहे, लेफ्ट की रैलीज हो रही, कांग्रेस के हो रहे, बीजेपी का हो रहा, टीएमसी का हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो सकता भाई, मेरी पार्टी का? बीजेपी को आज परमिशन नहीं मिली है रैली करने की, और वो लोग कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे। खैर, वो बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, मैं कैसे बोलूंगा? गुजरात में जीतना आपके लिए कितना, पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 दिन का कैंपेन किए, तो क्या वो इतनी नजर आती है गुजरात में? अरे भाई, यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ तो होम मिनिस्टर आ गए, पूरे यूनियन मिनिस्टर आकर कैंपेन करे, मैं नहीं जा सकता हूँ क्या? जाना चाहिए ना। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, और कम टाइम में ये बहुत अच्छा वर्डिक्ट है। यकीनन हमसे थोड़े बहुत अनइंटेंशनल गलतियां भी हुई, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बिल्कुल,
अब इस पे वर्क करेंगे। इसको हमारे जो कॉर्पोरेटर्स जीते, मैं उनसे मीटिंग किया, जो हारे उनसे मीटिंग किया, उनको बोला कि भाई आप जीत हार तो लगी हुई है, काम करिए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए, पब्लिक के इश्यूज को सॉल्व करिए और आप डिफरेंस दिखाइए MIM के कॉर्पोरेटर्स में और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स में, पॉजिटिव तरीके से डिफरेंस दिखाइए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा वहाँ पे छोटू भाई वसावा के भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलायंस है, वो कंटिन्यू रहेगा, उससे भी हमको बहुत फायदा हुआ और आगे जाएंगे। हम असेंबली के इलेक्शन तक जाएंगे, असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे छोटू भाई वसावा की पार्टी